ओके। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शापित डॉल के बारे में, जिसका नाम है एनाबेल डॉल। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसने सारी दुनिया को यह एहसास करवा दिया कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू होती है सन 1917 में, जब एक नर्स की पढ़ाई करती हुई लड़की को एक डॉल गिफ्ट की गई उसकी मां की तरफ से। क्योंकि डोना को बचपन से ही डॉल का बहुत शौक था, जिसके चलते ही वो अपने साथ डॉल रखना पसंद करती थी। डोना की मां ने उसे बहुत सारी डॉल गिफ्ट की थी, पर एनाबेला डॉल उसकी सबसे फेवरेट डॉल थी, जिसके चलते ही वो अपने साथ हमेशा एनाबेल डॉल को रखती थी। डोना की एक दोस्त भी थी जो उसके साथ कंपार्टमेंट में रहती थी, क्योंकि डोना अपनी नर्स की स्टडी करने के लिए दूसरे शहर में आई हुई थी, जहां पर वो बस अकेली थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त और उसका एक बॉयफ्रेंड था। डोना जब छुट्टियों में घर गई तो उसने वहां से एनाबेल डॉल को अपने साथ लाना सही समझा और वो ले आई। कुछ दिनों बाद डोना और उसकी दोस्त को एनाबेल डॉल में कुछ हलचल नजर आई, क्योंकि कुछ दिनों से वो देख रहे थे कि अब एनाबेला डॉल अपनी जगह से अपने आप हिलने लग गई थी। क्योंकि डोना ने डॉल को अपने रूम में रखा था और वो पाती थी कि डॉल नीचे अपने आप गिर जाती। जब डोना और उसकी दोस्त ने यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उसने कहा कि मुझे तो ये पहले से ही डॉल सही नहीं लग रही थी, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम इसी डॉल को फेंक दो। लेकिन डोना ने यह करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको यह डॉल उसकी माँ ने गिफ्ट की थी। और कुछ दिन बाद जब डोना घर में वापस लौटी तो उसने यह देखा कि सारे घर में पेपर फैले हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था हेल्प हेल्प, और वो हैंडराइटिंग किसी छोटी बच्ची की लग रही थी। और उन्होंने देखा कि एनाबेल डॉल के हाथ में एक लाल रंग का पेन था और उसके हाथ पर लाल रंग भी लगा हुआ था। और यह सब देखने से यह लग रहा था कि यह सब कुछ एनाबेल डॉल ने किया है। और ये सब देखकर डोना और उसकी दोस्त बहुत डर गई, क्योंकि यह सब अब हर दिन होने लग गया था। डोना ने चर्च से हेल्प लेने को कहा तो डोना चर्च चली गई। डोना ने वहाँ प्रेस से बात की तो प्रेस ने उन्हें बताया कि यह डॉल शापी डॉल है, जिसके अंदर एक 7 साल की छोटी बच्ची की आत्मा है। उस डॉल ने प्रेस को बताया कि वो एक कार एक्सीडेंट के अंदर मर गई थी। डॉल की कहानी सुनकर डोना को बहुत दुख लगा और डॉल ने उन्हें यह भी बताया कि वो डोना के साथ रहना पसंद करती है, क्योंकि वो डोना के साथ रहकर सेफ फील करती है। डोना और उसकी दोस्त उस डॉल को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि डोना को लगा एक 7 साल की लड़की उनको क्या ही चोट पहुंचाएगी। कुछ दिन बाद डोना का बॉयफ्रेंड जब उनके अपार्टमेंट में आया तो डोना ने उसे यह सब बात बता दी, और उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो आज रात यहीं रहना चाहता है। जब डोना का बॉयफ्रेंड रात को अकेले कमरे में सो रहा था तो उसने किसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनी और उसकी नींद खुल गई, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, मानो जैसे किसी ने उसको शरीर को अपने वश में कर लिया हो। उसने देखा कि उसके सामने वो डॉल एकदम आ गई, और वह यह देखकर इतना डर गया कि उसका बॉयफ्रेंड उसी टाइम बेहोश हो गया। जब डोना की बॉयफ्रेंड को होश आया तो उसने देखा कि डॉल तो अपने रूम में है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो रात में हुआ वो एक डरावना सपना था या फिर हकीकत। जब वो सुबह डोना को ये सब बात बता रहा था तो उन दोनों को डोना के कमरे में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ बहुत ही ज़ोर से सुनी। वो आवाज़ सुनकर जब डोना का बॉयफ्रेंड डोना के कमरे में भाग कर गया तो उसने देखा कि उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन नीचे एनाबेल डॉल गिरी हुई थी। और उसके बॉयफ्रेंड को फिर से किसी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनी, जो कि आवाज़ वो रात को भी सुन चुका था। इतने में ही डोना भी उस कमरे में आ गई और डोना की बॉयफ्रेंड की छाती में से काफ़ी दर्द होने लगा, और डोना ने देखा कि उसकी छाती में से खून भी निकलने लग गया है। और यह सब देखकर डोना काफ़ी डर गई थी। डोना ने देखा कि अब चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लगी हैं, तो उसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेल और एडवर्ब की मदद ली। उन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि इस डॉल के अंदर किसी 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं, इसके अंदर एक शैतान की आत्मा है, जो कि बच्ची होने का झूठा नाटक कर रही है और वो डोना के शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती है।
लॉरेल और एडबोरम ने डोना को कहा कि यह डॉल अब उन्हें दे दे और उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद वो सेफ हैं क्योंकि यह डॉल अब उनके पास में रहेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद डोना की ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी भी है। अगर आप चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट तो कमेंट ज़रूर करें। हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।